हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं एक आज सेट चैप्टर का क्वेश्चन लाया हूँ और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से टॉपिक वाइज हर चैप्टर का क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि कोई भी चैप्टर से यदि आपको डॉट डॉट आए तो आप कमेंट में हमको टाइप करके भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। जैसे कि हम आज का टॉपिक है मेरा रोलर रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म को यदि एग्ज़ाम में रोस्टर फॉर्म आ जाए तो उसको सॉल्यूशन कैसे करें, उसको सॉल्व कैसे करें। जैसे कि मेरा यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पे मेरा देख रहे होंगे ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 1। ये सब R.D. शर्मा का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट ऑफ द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जैसे कि रोस्टर फॉर्म होता है जैसे कोई भी रिपीट वर्ड, जैसे टू टू हो गया तो हम ये दो को में से एक, ऐसे एक टू टू का एक सेट है तो मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो जैसे ये दो दो तो एक ही वर्ड हो गया तो ये रिपीट है तो मैं इसको लिखना चाहता हूँ एक्स। जैसे कोई मैं एक सेट मांग लिया, जैसे एक्स मांग सकते हैं, कोई भी वॉवेल मांग सकते हैं। एक्स का सेट हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट में टू बस। जैसे रिपीट है तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगा, वो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखूंगा। और इसको ऐसे लिखने के बाद फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मैथमेटिक्स यहाँ लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स में इसको मेरे को सेट में लिखना है। तो सेट में हम कैसे लिखेंगे? जैसे मेरे पास एक सेट है, जैसे मान लीजिए एक्स, चलिए एक्स नहीं तो मैं इस बार वाई मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं। वाई का एक सेट है तो इसको सेट में हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे और एम, तो हम लिखेंगे एम, फिर कोमा ए है तो ए लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, कोमा, फिर एच लिखेंगे, फिर ई है, फिर ई भी लिखेंगे, फिर एम दो। देखिए रिपीट हो रहा है मैथमेटिक्स में, दो बार एम आ रहा है मतलब रिपीट हो रहा है तो मैं एम एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिए मैं स्टार्टिंग में ही हम एम लिख चुके हैं, तो क्या करेंगे अब? एम को अब लिख चुके हैं तो फिर ए देखेंगे, अगला उसका आगे वाला वर्ड देखेंगे ए। तो देखिए ए भी यहाँ भी है और यहाँ भी है तो ए हम रिपीट कर चुके हैं तो ए हम पहले लिख चुके हैं। और ए के बाद अगला वर्ड देखेंगे फिर टी, फिर देखिए टी भी यहाँ पे है और टी यहाँ पे भी है तो ये रिपीट हो रहा है तो मैं इसको नहीं करूँगा। फिर उसके बाद अगला देखेंगे आई, तो आई इसमें फिर रिपीट नहीं हो रहा तो इसके बाद मैं आई लिखूँगा आई। फिर उसके बाद सी है तो मैं सी इधर और कहीं देख लेते हैं रिपीट नहीं है तो मैं इसको सी भी लिख दूँगा। और उसके बाद एस, तो एस लिख कर के कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। आई होप कि ये वाला समझ चुके हैं और ये बहुत ईजी है। जब भी कोई मीनिंग रिपीट हो तो उसको हम नहीं कर देते हैं। जैसे कोई मीनिंग रिपीट हुआ, जैसे यहाँ पे बाई और वाई मीनिंग हो गया तो हम इसमें से एक ही कोई निकाल के वाई लिखेंगे, बस खाली एक ही हम वाई लिखेंगे और दोबारा वाई नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा बन गया। अब हम लोग चलते हैं, इसको जल्दी से जल्दी इरेज करते हैं और इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर वर्ड अलजेब्रा का भी सेट लिखना है। जैसे यहाँ पे अलजेब्रा लिखा हुआ है तो क्या करें? अलजेब्रा, तो अलजेब्रा पहले लिखेंगे LGEBRA,
अलजेब्रा। अलजेब्रा है तो ये सेम क्वेश्चन जैसे मैं पहला बनाया वैसे ही इसको मान लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सेट है, सेट का नाम हम मान लेते हैं ए है, तो ए है तो इसको मैं कर्ली ब्रैकेट कर दूंगा, फिर ए को लिखूंगा ए, फिर उसके बाद आगे एल, फिर कोमा देखते हुए जाएंगे, फिर जी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद आर, फिर उसके बाद ए है। तो देखिए ए मेरा रिपीट हो रहा है, तो ए मेरा रिपीट हो रहा है तो उसको हम नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे। फिर ए लिख दिए, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे तो ये मेरा एक सेट हो गया। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या? रोस्टर फॉर्म। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मतलब कि बहुत ही ईजी है। जैसे आप ध्यान से लगा के देख सकते तो आप समझ जाएंगे जल्दी। देखिए इसे रोस्टर फॉर्म, तो ये हमारा सेकेंड नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर कंप्लीट हो गया तो हम अब देखेंगे अगला नंबर पे, 3 नंबर को देखेंगे। 3 नंबर पे जाएंगे तो लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल वोवेल इन वर्ड इक्वेशन। जैसे ये इक्वेशन का एक वर्ड है, जैसे हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है यू क्यू ई ए टी आई ओ एन, इक्वेशन मेरा लिखा हुआ है। तो इसको हम वैसे जैसे अभी इसका सेकेंड और फर्स्ट हम सॉल्व किए वैसे सेम तरीका से होगा। तो इसमें भी देखेंगे कि रिपीट वर्ड कौन सा नहीं हो रहा, तो कहेंगे ई, तो ई भी रिपीट नहीं हो रहा है। क्यू भी कहीं और नहीं आ रहा है, यू नहीं आ रहा है। फिर ए नहीं आ रहा है। फिर टी भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। आई भी कहीं रिपीट नहीं हो रहा है। ओ भी नहीं रिपीट हो रहा है। एन भी रिपीट नहीं हो रहा। तो मतलब हमारा एक ये पूरा ही सेट बन जाएगा। जैसे एक्स का ही सेट मान लें, तो आप ये इसको एक बार घर पे ट्राई करेंगे। घर पे इसको होमवर्क है, 3 नंबर होमवर्क है। अब हम अगला चौथा नंबर पे चलते हैं। अब चौथा नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए आराम से समझिए। हमारे चौथा नंबर पे चलते हैं। अब 4 नंबर पे चलते हैं। अब हम 4 नंबर पे चलते हैं। इसको पेन का कलर चेंज कर देते हैं गाइस, पेन का कलर चलिए रेड रख देता हूँ। अब 4 नंबर पे अब क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। जैसे हमको नेचुरल नंबर पूछा है, नेचुरल नंबर मतलब 7 से छोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना लेस देन 7। लेस देन 7 मतलब हमारा लेस देन 7 मतलब लेस 7 मतलब हमारा 7 नंबर से छोटा। मतलब नेचुरल नंबर क्या होता है गाइस, आप तो जानते ही हो नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर बोलते हैं। और हमको पूछा इसमें है द सेट ऑफ ऑल लेस देन 7 नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए नेचुरल लेस देन 7 का बोला है, नेचुरल नंबर लिखने के लिए उसको सेट बना करके। तो हम इसको हम मान लेते हैं एक सी का एक सेट है। तो सीट का सेट है, एक हम कर्ली ब्रैकेट दे दिए और द लेस देन नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 और 6 के बाद 7 आ रहा है। तो हमको बोला है 7 से छोटा, तो 7 से छोटा 6 तक ही आता है। तो बस हमारा यहीं तक हो जाएगा और ये मेरा एक सेट बन गया। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एक मिनट, रोस्टर फॉर्म, ये मेरा आंसर, इसी को हो जाएगा आंसर। आई होप कि गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। आप एक घर में एक बार फिर से आप ये चारों क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद आपका और मैनी क्वेश्चन लगाइएगा, फिर देखिएगा क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं।
आपको अच्छा लगा हुआ वीडियो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्री में कॉन्टेंट देते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा इस